जिस अरस्तु ने इन लोगों बात अगर सिर्फ पंजाब पुलिस की वर्दी पहनने पे आ चुकी हो, आपने बात कर, आप पुलिस की वर्दी पहन लें, इस पे कोई ना तो सो रहा है और ना ही आपके नॉलेज में होगा सर, पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख टन तकरीबन पैदा होती है सर। इस दफ़ा प्रोडक्शन ज़रा ज़्यादा है सर, मौसम बहुत अच्छा रहा है। गवर्नमेंट पंजाब ने इस साल जो टारगेट मुकम्मल किया है सर, वो रखा है उन्होंने 20 लाख टन का, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख में से सिर्फ 20 लाख टन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब परचेज करेगी। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया, तो टेक्निकल इशू सारा का सारा जाता है पिछले निगरान सेटअप। हुआ ये कि सर पिछले साल 60 लाख टन गंदम परचेज़ की उन्होंने, और उस परचेज़ करने के बाद अचानक किसी एक दिन वन फाइन डे कोई बहुत अरस्तू बैठा था निगरान सेटअप में, उसने यूक्रेन से गंदम अलाउ कर दी। दैट पर्सन हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड। 31 लाख टन यूक्रेन से गंदम पिछले 6 माह में पाकिस्तान आ गई सर। उसका लैंडिंग रेट था 3100 रुपये पर माउंट कराची में, वो पंजाब में आके बिकती है 4500 रुपये 4400 रुपये। सो समबडी मेड अ मनी ऑफ 1300 से 1400 रुपये पर मंथ, किसी ने उस पर पैसा बना लिया। उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो पंजाब का या पाकिस्तान का जिम्मेदार आम इंसान था, उसने गंदम खाई यूक्रेन के किसान की 31 लाख टन, और जो पंजाब की गंदम थी 40 लाख टन, वो वैसे के वैसे गोदामों में पड़ी रही, क्योंकि इन्होंने उसका रेट 4600 रुपये मन रख दिया ताकि कोई भी मिल वाला उसको उठा के खा ना सके। अब हुआ ये कि इस वक्त पंजाब में 40 लाख टन पिछले साल की गंदम पड़ी है, अगली गंदम भी आ चुकी है, और गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 20 लाख टन 3900 रुपये पे खरीदेगी। ऑन दी अनफॉर्चुनेट पार्ट कि उन्होंने कहा जी सिर्फ 6 एकड़ के जिम्मेदार से 6 बोरियां खरीदेंगे, बाकी सारी गंदम रुलती रहेगी। सर आपको पता है मौसम बड़ा ख़तरनाक है, मुसलसल बारिशें हो रही हैं, और पिछले 1 माह से वो ज़मींदार अपनी गंदम ले के इस वक्त फसलों वहाँ पे बैठा हुआ है, और कोई गंदम लेने वाला नहीं। बुज़दार हुकूमत पे लोग बहुत ज़्यादा से तनकीद करते थे। मुझे याद है लोग हमसे सिफारिशें करवाने आते थे कि अलाउ करें ये गंदम हम यहाँ शहर से बाहर किसी को बेच सकें, क्योंकि प्राइवेट मार्केट का रेट ज़्यादा था और गवर्नमेंट का रेट कम होता था। मुझे फ़ख्र है आज अपनी गवर्नमेंट पे कि जिसने उस वक्त, पहली गवर्नमेंट आपकी थी जिसने 600-1300 किया था, 1300 से 4000 हमारी गवर्नमेंट में, बुज़दार गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन आज ये हाल है कि किसान की गंदम लेने वाला कोई है नहीं। सुनने में यह सर तारड़ साहब, सुनने में यह है कि टोटल जो टारगेट है वो सिर्फ 5 लाख टन है सर। 1 करोड़ 30 लाख में से अगर 5 लाख टन लेंगे तो 1 करोड़ 25 लाख 2500 रुपये से ऊपर ज़्यादा नहीं बिक सकती। और मैं आज आपको बता दूं सर, अगर इस साल जिम्मेदार के साथ याल हो गया तो अगले साल गंदम जिम्मेदार काश्त नहीं करेगा, आपको ये फिर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सो जिस अरस्तु ने इन लोगों से ये फैसला करवाया कि आप यूक्रेन से गंदम मंगाए, उसने बेसिकली 3 साल का एक विशेष सर्कल बना दिया कि जी अगले साल जब ये शॉर्टेज आएगी मैं फिर इंपोर्ट करूंगा, फिर 1400 रुपये मंथ प्रॉफिट बनाऊंगा, और ये किसान पिसता रहेगा। सर पाकिस्तान में अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है, और अब पाकिस्तान में किसी के साथ जुल्म के हवाले से कभी सबसे थोड़ी बात है, वो पाकिस्तान का किसान है। कराची से लेकर पेशावर तक हर 1 एकड़ में 1, 2, 4 किसान बसते हैं। इतने यहाँ पे सनतकार या दुकानदार या सर्विस एरिया नहीं जितने किसान बसते हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी है, इससे तो यकीन ये लगता है कि इस वक्त जो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट है, क्योंकि उनको इन तमाम एरियाज में वोट नहीं पड़ा, मैं सिंध की बात नहीं कर सकता, मैं पंजाब की बात कर सकता हूँ, क्योंकि इनको इन एरियाज में वोट नहीं पड़ा तो शायद इनको सबक सिखाना पड़ेगा। मेरी दरख्वास्त है सर, आपने 80 अरब रुपया, इस गवर्नमेंट ने 80 अरब रुपए का सस्ता आटा रमजान में दिया था, जो कि इन्होंने 130 रुपए किलो खरीदा। आज भी पंजाब की मंडियों में 80 रुपए में वो गंदा बेसन मिला आटा आज भी मिल रहा है। 80 अरब जाया हो गए। उस वक्त अगर आपने अपने वालिद की फोटो उस पर लगा दी थी, हमें कोई एतराज़ नहीं, आपको मैंडेट एज यू से कि आपको मैंडेट मिला होगा। मेरी आज आपसे दरख्वास्त है, आप गंदम के बारदाने पे भी बेशक अपने वालिद की फोटो लगा लीजिए, लेकिन फिर आपको किसान का हर एक वो दाना खरीदना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप पुलिस की वर्दी पहन लें, उससे कम से कम किसान का पेट नहीं भरने लगा। सर ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त मैटर करती हैं। यकीन जानिए जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं कि जो सोशल एक कैपेसिटी चाहिए, एक कैपेबिलिटी चाहिए इस 12 करोड़ आवाम को चलाने के लिए, वो टोटल लैक कर रही है। बात अगर सिर्फ पंजाब पुलिस की वर्दी पहनने पे आ चुकी हो या आटे की बोरी पे फोटो लगाने पे आ चुकी है, तो किसान यकीन करे वहाँ बददुआएं कर रहा है। किसान सड़कों पर आया तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनके साथ सड़कों पर आएगी ज़रूर। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसान नहीं बचेगा तो शायद पंजाब भी ना बचे और पाकिस्तान नहीं। दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट इशू। मेरी रिक्वेस्ट है आप सेक्रेटरी फूड, मिनिस्टर फॉर फूड से पूछें कि टारगेट्स जिला अपना सूबा वाइज बताएं। पंजाब में अगर वो 6 लाख टन खरीद रहे हैं तो मार्केट में 3000 रुपये गंदम मिल रही है, 3900 में फूड खरीद रहा है। वो जो 900 का मार्जिन है उसका भी मिडिल मैन फूड डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, डीसी के साथ मिलकर खुद अपनी जेब में डाल रहा है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग किसी किसान को 3900 नहीं मिल रहा। इस पे कोई ना तो सो रहा है और ना ही कोई ला ताल्लुक है। किसान हमारी हुकूमत की एक कहते हैं रीढ़ की हड्डी है, हमारी मईशत को आगे लेके चलते हैं। गंदम की मार्केट सर पहले भी जो 80% है प्रोक्योरमेंट में, फिर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहा हूँ कि वफाक और सूबों की प्रोक्योरमेंट मिला के
جو ٹوٹل پروڈکشن ہے وہ اس کا 20% بھی نہیں ہو. میرے بھائی نے بات کی کہ جو گندم کی سپورٹ پرائس ہے, مجھے یاد ہے سر جب یہ 3900 روپے پہ گئی تو یہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو ہم نے سپورٹ کیا, یہ سندھ میں بھی ہوئی, پنجاب گورنمنٹ نے بھی اس وقت اس کو لیا, اور وہ ذمہ دار کے بہتری اور بھلائی کے لیے تھا. اس کی ایک فلپ سائڈ یہ تھی کہ غریب آدمی کے لیے آٹا جو ہے اس کی قیمتیں آسمان پہ گئیں. یہ بھی ایک فیکٹ آف دا میٹر ہے. میں خود ذمہ دار ہوں, میرے لیے شاید یہ نقصان دہ بات ہے, لیکن وہ چیزیں بھی تو بیلنس آؤٹ کرنی ہے. غریب آدمی نے آٹا بھی کھانا ہے سر, اس کی تو زندگی آٹے پہ گزرتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایک بیلنس آؤٹ کرنا پڑے گا. آج کی ریٹس کی آ رہی تھی پنجاب سے رپورٹس, وہ 3400 3300 3500, میں ضلع وائز بتا رہا ہوں, ضلع وائز بتاؤں گا. جی ہاں, ضلع وائز جو رپورٹس ہیں, لیکن اس میں ظاہر ہے کچھ تفاوت ہوتی ہے. موئسچر کنٹینٹ کا بھی مسئلہ ہے اس دفعہ, کیونکہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اور بارش زیادہ آئی ہے, ہلکی تیز بارشیں بھی رہی ہیں. اس وقت جو موئسچر کنٹینٹ آ رہا ہے وہ 14% آ رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ کو خود پتہ ہیں, آپ خود ذمہ دار. کیبنٹ میں یہ معاملہ آیا, اگر مجھے اجازت دیں, آپ نے بات کر لی, سر مجھے تو اجازت دیں. نہیں جی, سوال تو بہت ہی لمبا تھا. کیبنٹ میں یہ معاملہ آیا, ٹیک اپ کیا. جی جناب, بپی نے جو معاملہ اٹھایا کسان کے حوالے سے, ان کے حقوق کی بات کی کہ وہ کہاں جائے گا کسان جس کی بمپر کراپ رول گئی, لینے والا کوئی نہیں ہے. انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ امپورٹ کر لی گندم یوکرین سے اور ایک بڑی دہاڑی لگائی. لیکن حیرانی والی یہ بات ہے کہ اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جا رہی. در حقیقت جو عوام نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو, اس کی سزا دی جا رہی ہے عوام کو. زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس کو یہ تکلیف نہیں پہنچائی جا رہی؟ کسانوں سے یہ بدلہ لیا گیا کہ ہاں ووٹ دیا تھا تو آپ بھگتو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکسز کی اتنی بھرمار, مہنگائی اتنی, زندگی کو کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا. بجلی کی وہ کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے اور اس کے ریٹ کئی گنا, اور پھر اس میں بلوں میں ہیرا پھیری کہ 30 روپے کی بجلی جلانے والا 90 روپے کا بل دے. یہ ساری چیزیں انتقام لینے کے لیے تھیں عوام سے, وہ لیا جا رہا ہے. لیکن کوئی بھی پی ٹی آئی کا بندہ ہو, اس کو کہیں یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا دماغ کھول کے اس انداز میں سوچے. اور پھر وہ امید کر رہے ہیں کہ کسان اگر سڑکوں پہ آ گئے تو پی ٹی آئی ضرور ان کی حمایت کرے گی, وہ بھی سڑکوں پہ آئے گی. لیکن حیرانی والی بات ہے کہ وہ محیط پیرزادہ صاحب سمندر پار سے بالکل صحیح کہتا تھا, یہاں 25 کروڑ عوام بھیڑیں بکریاں ہیں, یہ زندہ لاشیں ہیں, ان کے کوئی جذبات نہیں ہے, یہ روبوٹ ہے. اتنا بڑا ہونے کے باوجود مجال ہے کہ کہیں کچھ تھوڑا بہت بھی وہ انہوں نے احتیاط کیا ہو. ملتان کا ایک کسان نام نہاد اٹھا, وہ پتہ نہیں کس کا پلانٹڈ تھا, اس نے ادھر ادھر تقریریں کی, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا کسی قسم کا. اب کسان کہ اگر تحریک کے حوالے سے یا اپنے حقوق منوانے کے حوالے سے بولنا تو انہیں پڑے گا. اگر بچہ نہیں روتا ہے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی ہے, تو وہی یہاں پہ کیفیت ہے. اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں اگر بتائی نہیں جائیں گی تو کون سنے گا ان کی. اور وہ جو ملتان والی ہیں صاحب جنہوں نے یہ تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا لانگ مارچ کا, انہوں نے وہاں لاہور میں یہ تعین کیا تھا کہ لاہور میں داخل ہوں گے. بھئی وہ اسلام آباد کیپٹل سٹی کو کنٹینر لگا کے